सोचिए, भगवत गीता की शुरुआत उस एक पल से होती है जिसने सब कुछ बदल दिया, जब महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में बिल्कुल टूट गए। यही वो संकट था जिसने गीता के इस बेहतरीन ज्ञान का दरवाजा खोला। तो आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। ये शब्द ये किसी और के नहीं, खुद अर्जुन के हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा योद्धा और उसकी ऐसी हालत, शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से वो पूरी तरह से टूट चुका है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसा पल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सबसे पहले सीन को समझते हैं। जगह है कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ सैनिक नहीं हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं, भाई भाई के खिलाफ, एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार जो इतिहास बदलने वाला था। उस वक्त के सबसे बड़े बड़े योद्धा वहां मौजूद हैं। शंखनाद हो चुका है, मतलब अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और ठीक इसी मोमेंट पे जब सब कुछ तैयार है, कहानी में आता है एक अनएक्सपेक्टेड मोड़। अर्जुन, पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा, अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो इस पूरे महासंकट की वजह बन जाती है। वो कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। अब सुनने में तो ये एक सिंपल सी रिक्वेस्ट लगती है ना? लेकिन यही एक कदम था जो अर्जुन के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देने वाला था। वो बस देखना चाहते थे कि आखिर उनके दुश्मन है कौन, और वहां उन्होंने जो देखा बस वही उनके टूटने की वजह बना। क्योंकि सामने दुश्मन नहीं थे, सामने थे उनके अपने, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म, उनके चचेरे भाई दोस्त। तब उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि इस जंग में जीतने का मतलब है अपनों का खून बहाना। तो अब चलते हैं इस कहानी के कोर में। आखिर अर्जुन ने क्या तर्क दिए? वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सवाल यही है कि इतना बड़ा योद्धा जो अपने साहस के लिए जाना जाता था, उसने अचानक लड़ने से मना क्यों कर दिया? यही वो सवाल है जो पूरी भगवत गीता की नींव है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक क्षत्रिय अपने सबसे बड़े धर्म यानी युद्ध से ही पीछे हट रहा था? आइए उनके मन की सुलझन को देखते हैं। देखिए, अर्जुन के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उन्हें हम मोटा 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, अपनों के लिए जो अत्यधिक करुणा उनके मन में जागी। दूसरा, युद्ध से होने वाले पाप का डर। और तीसरा, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को लेकर एक गहरा कंफ्यूजन। तो पहला रीजन था अटैचमेंट और कंपैशन यानी लगाव और करुणा। उनका तर्क दिल से आ रहा था। जब उन्होंने सामने अपने ही लोगों को देखा, उनका दिल पिघल गया। वो सोचने लगे कि ऐसे राज्य का क्या फायदा जिसे अपनों की लाशों पर खड़ा करना पड़े। दूसरा रीजन, पाप का डर। उन्हें लग रहा था कि अपने ही परिवार वालों को मारने से उन पर और उनके पूरे वंश पर एक बहुत बड़ा पाप लगेगा, और इस पाप की सजा सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ेगी। ये उनकी चिंता थी। और ये जो स्लाइड है ना, ये अर्जुन के मन के अंदर चल रहे युद्ध को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ था उनका क्षत्रिय धर्म यानी एक योद्धा का कर्तव्य जो कहता है न्याय के लिए लड़ो, और दूसरी तरफ था कुल नाश का भयानक पाप यानी अपने ही वंश को खत्म कर देना। वो इन दो ड्यूटीज के बीच पूरी तरह से फंस चुके थे। और इसका नतीजा, तीसरा रीजन, कर्तव्य पर कंफ्यूजन। वो इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सही रास्ता है क्या। सही गलत, धर्म अधर्म सब उनके लिए धुंधला हो गया था। असली धर्म क्या है ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। और बस यहीं से आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब अर्जुन पूरी तरह से हार मान लेते हैं, अपना गांडीव नीचे रख देते हैं। तब भगवान कृष्ण अपना रोल बदलते हैं। अब वो सिर्फ एक सारथी नहीं रहते, वो बन जाते हैं अर्जुन के गुरु, उनके गाइड। और ये कृष्ण के पहले शब्द हैं। गीता का ज्ञान यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, और बातें ज्ञान की कर रहे हो। इन शब्दों से कृष्ण अर्जुन की पूरी सोच की बुनियाद ही हिला देते हैं और उसे लाइफ और डेथ के एक बहुत बड़े सच से मिलवाते हैं। कृष्ण सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हैं वो है आत्मा यानी द सोल।
वो समझाते हैं कि हमारा जो असली मैं है वो अमर है, अविनाशी है। शरीर के मरने से वो नहीं मरता। ये शरीर तो बस कपड़ों की तरह है जो बदल जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। इसलिए मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो इस पूरी कहानी से, इस संकट से हम क्या सीख सकते हैं? आखिर ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि अर्जुन का टूटना उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये जरूरी था। ये वो मोमेंट था जब उनका ईगो, उनके सारे पुराने बिलीव्स, सब कुछ टूट गए, ताकि उनका मन एक नए, एक बड़े सच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो सके, एक तरह से खाली हो सके। तो इस पहले अध्याय से की टेकअवेज क्या हैं? पहली चीज, असली समझ अक्सर गहरे कंफ्यूजन से ही शुरू होती है। दूसरी, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही पड़ता है। और तीसरी, कभी-कभी कर्तव्य को लेकर जो संकट आता है ना, वही हमें एक बड़े पर्पस की तरफ ले जाता है। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि कैसे लाइफ के सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग मोमेंट्स ही हमें सबसे क्लियर सच का रास्ता दिखा सकते हैं। इस पर